हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 10B है। 10A के अंदर हमने स्टॉक पे फोकस किया था, कुछ स्टॉक के ग्रुप बनाए थे और कुछ स्टॉक की आइटम बनाई थी। अब हम उन स्टॉक के हिसाब से परचेज और सेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और किस तरह से हमारी जो स्टॉक है वो प्रभावित होती है वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम अकाउंटिंग वोचर में गए और हम क्या करते हैं, एक परचेज की एंट्री करते हैं 25 जून 2020 को। हमने परचेज की एंट्री करनी है, तो परचेज की एंट्री के लिए हम जो नंबर है 1004 डाल रहे हैं और डेट डाल दी हमने। और हम जो है क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो चंद्र कुमार शर्मा से परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो परचेज कर रहे हैं तो लेज़र की अगर बात करें तो परचेज लेज़र आएगा। हम कितना परचेज कर रहे हैं, हमने लिखा 5000। यहाँ पे एक विशेष बात, हमने यहाँ पे जो परचेज का लेज़र बनाया तो ये नहीं लिखा कि इन्वेंट्री प्रभावित हो, इसलिए यहाँ पे परचेज तो आ गया, अमाउंट पे तो कंसिडर कर लिया लेकिन आइटम को कंसिडर नहीं किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गलती हमसे हो गई तो हम उस गलती को सुधारेंगे। बैक पे जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, अल्ट में जाएंगे और यहाँ पे चंद्र कुमार शर्मा एंड सन्स में यहाँ पे इन्वेंट्री पे ये जा नहीं रहा ऑप्शन, अगर हम नया लेज़र क्रिएट करने का प्रयास करें तो क्या इन्वेंट्री पे जाएगा, ये चेकआउट कर लेते हैं। हम एक नया लेज़र क्रिएट करते हैं और उसको देते हैं सैंड्री कैरेक्टर्स। जब हम मेंटेन बिल बाय बिल नो करते हैं तो ये इन्वेंट्री को प्रभावित करने की बात करता है। तो यहाँ हमने एक पार्टी का नाम बना दिया, ये एक्सपीरियंस की बात भी है। यहाँ पे हमने एक क्रेडिटर सी लाल एंड सन्स के नाम से बना दिया और इसमें मेंटेन बिल बाय बिल हटा दिया और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड कर दिया। इतना करते ही हमने ये एंट्री की, लेज़र क्रिएट किया हमने और अब हम एंट्री करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब एंट्री करते हैं 1006 5, डेट डाली, पार्टी का नाम रखा सी लाल एंड सन्स। सी लाल एंड सन्स को लेना है हमने ना, सी लाल एंड सन्स लिमिटेड नहीं लेना। यहाँ पे हमने परचेज की बात की, यहाँ पे भी वो कौन सी आइटम आप परचेज कर रहे हो ये स्पेसिफाई नहीं करने दे रहा। उसका कारण ये है, यहाँ पे अगर देखें एक विशेष बात यहाँ पे आपको समझाने की पॉइंट आ गया कि जब हम एंट्री करते हैं तो या तो वो मोड अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होता है या टर्म इनवॉइस मोड में होता है। ये बात विशेष रूप से
हमने आपको बतानी थी, लेकिन यहाँ पे अब हमारे एंट्री ना होने की वजह से निकल के आई कि जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हुए यदि हम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करेंगे तो वो आइटम को डिस्क्राइब नहीं करेगा। यदि हम आइटम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करेंगे तो अमाउंट पे वो इनवॉइस बनाएगा, लेकिन आइटम इनवॉइस के रूप में अगर रेज करेंगे, जैसे मान लो हमने यहां पे अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में रेज करी, एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो उसमें वो अमाउंट पे फोकस कर रहा है, अमाउंट के फोकस करके एंट्री को वाइंड अप कर रहा है। ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि जब हम एंट्री करते हैं तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करें या आइटम इनवॉइस के रूप में एंट्री करें। शायद हमने पिछली टॉक में बताया भी था। तो यहां पे हमने अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री की तो वो आइटम के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन यदि हम आइटम के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें अल्ट आई दबाना है। अब वो जब एंट्री करेगा तो हमसे ये पूछेगा कि क्या चीज आप परचेज कर रहे हो। यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि जब हम एंट्री करते हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करें तो वो अमाउंट पे फोकस करेगा, आइटम पे फोकस नहीं करेगा। मींस आपकी ऑफिस में कोई व्यक्ति आपसे गोदाम में कोई माल लेने आया और वो कहता है मुझे बिल दे दो, परचेज की बात कर रहे हैं यहां पे। आप कहीं पे परचेज करने गए और आप कहते हो मुझे 5,000 का बिल दे दो बस, लेकिन मुझे ये ना बताओ कि मुझे क्या दिया आपने, बस मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस दे दो, मुझे आइटम इनवॉइस नहीं चाहिए, मुझे 5,000 का माल लिया आपसे, बस परचेज दिखा दो, मुझे परचेज चाहिए, बस क्या दे रहे हो वो मैंने चेकआउट नहीं करना। तो आप अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में जब परचेज करोगे तो अमाउंट पे फोकस करेंगे, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप आइटम इनवॉइस के रूप में परचेज करो ताकि आपको पता लगे कि आपने क्या परचेज किया, कितने अमाउंट का परचेज किया और क्या परचेज किया, तो यहां पे हम वही बात करने का प्रयास कर रहे थे। पहले नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब यहां पे हो रहा है। यहां पे हमें एक बात समझ में आई कि जब हम अकाउंटिंग आइटम इनवॉइस के रूप में एंट्री करेंगे तो आइटम इनवॉइस के रूप में जब एंट्री करेंगे तो वो पार्टी का नाम और परचेज पहले लेगा, बाद में डिस्क्रिप्शन में वो आइटम को फोकस करेगा। यहां पे मान लेते हैं हमने जो है शुगर ले ली, शुगर हमने मान लो 25 किलो ले ली। 25 किलो शुगर जो है हमारी, हमने जो है वो 25 किलो शुगर ली तो उसने जो है लगभग 37 या 40 रुपए किलो की शुगर हमें दे दी। हमने टी बैग भी लिए, टाटा टी ले ली हमने। टाटा टी का जो पैकेट है वो पैकेट जो है मान लो किलो का पैकेट 70 रुपए का हमें पड़ा, 70 केजी ले लिया हमने, और एक पैकेट जो है वो 70 रुपए का ही पड़ा, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने रेशन देनी है यहां पे, और यहां पे ध्यान से अगर देखें बड़ा स्मूथ काम टैली में होता है। यहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस, जो लिखा होता है इसका मतलब उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं। यह बात भी समझ लें, जो लिखा हुआ है उसके विपरीत। यहां पे अगर हम एंट्री परचेज की कर रहे हैं तो परचेज जो F9 की है वो डिसेबल पड़ी हुई है, जो एक्टिव होता है राइट टॉप से बॉटम की ओर वो डीएक्टिव रहेगा। यहां पे बोचर जिसका कर रहे हैं हम, यहां पे लिखा हुआ है अल्ट आई, अल्ट आई क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इनवॉइस डिसेबल पड़ा हुआ है, हम आइटम इनवॉइस से एंट्री कर रहे हैं। यह कंसेप्ट शायद पिछली वर्कशॉप में भी बताया था।
पिछली वर्कशॉप तो नहीं, लेकिन टैली की दूसरी तीसरी वर्कशॉप में भी बताया था। तो ये आपको समझना जरूरी है कि वो चीज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हम इस बात को कंसिडर नहीं कर पा रहे थे कि हम आइटम इनवॉइस के रूप में एंट्री कर रहे हैं या उसके रूप में। तो यहां पे पता लग गया आपको कि आपने आइटम इनवॉइस के रूप में एंट्री करनी है, तो हमें परचेज की अमाउंट को भी फोकस करेगा और अमाउंट के अलावा आइटम पे भी फोकस करेगा। यहां बिल नंबर हमने दे दिया 1007, 25 जून 2020। तो आपको यह बात क्लियर होगी। इसी तरह से एक परचेज और कर लेते हैं। लेकिन अगर हम परचेज अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में करेंगे तो उसके जो रिफ्लेक्शन है वो इन्वेंट्री पे नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी आप चाहते हो कि आपका रिफ्लेक्शन अकाउंट पे भी पड़े, इन्वेंट्री पे भी पड़े, तो निश्चित रूप से यह बात समझनी जरूरी है। मान लीजिए अब हम एंट्री करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में। अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में एंट्री करेंगे तो हम उसका इफेक्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट में ही देख पाएंगे, उसका इफेक्ट हम इन्वेंट्री रिपोर्ट में नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप एक तरीका फॉलो अप करें कि आप आइटम इनवॉइस के रूप में ही एंट्री करेंगे। एक दूसरा कंसेप्ट आपको इस टॉक में बता दें, वो है वोचर एंट्री करने के दो मोड हैं। एक इनवॉइस मोड होता है, यहां पे एक बड़े रहस्य की बात हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उसके बारे में आपको अगली वर्कशॉप का इंतजार करना होगा। दो विशेष रहस्य की बात हमने बताने हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो एक है अकाउंटिंग इनवॉइस, एक है आइटम इनवॉइस, एक है वोचर एंट्री और एक है एज ए वोचर एंट्री एज ए इनवॉइस। इस बात की जानकारी हम डिटेल से अगली वर्कशॉप में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।